देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबर। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति में आपका स्वागत है। साथ में आपको ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर आप सुन रहे हैं कि करनी सेना के अध्यक्ष को मार दिया और राजस्थान के अंदर कुछ उथल पुथल है, खास करके जयपुर में। लेकिन उससे बड़ी उथल पुथल और राजनीतिक गहमा गहमी वहां शुरू हो चुकी है जब केंद्र में और वसुंधरा राजे के अंदर बीच में एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। कल की अगर मैं आपको खबर बताऊं तो हुआ यूं था दर्शकों कि जैसे ही चुनाव के परिणाम आए थे, तमाम विधायक वसुंधरा राजे के निवास पर जाना शुरू कर दिया था और कई विधायकों ने आकर यह भी बताया था कि चूंकि हमारी नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, हम मिलने आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी नेता को भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह हुआ कि राजस्थान में जयपुर में सीकर रोड पर एक रिजॉर्ट है जिसको किसी कांग्रेसी नेता का बताया जाता है। वहां पर कुछ विधायक जमा हो गए। वसुंधरा राजे के बारे में कहा जाता कि उन्होंने जमा किया। सीपी जोशी को खबर हुई, जो वहां का अध्यक्ष हैं, वो वहां दौड़े दौड़े पहुंचे, उनको समझाया। कुछ होटलों के अंदर भी विधायकों के जमा होने की बात कही जाती है। अमित शाह का जो कार्यालय है, वो जाहिर सी बात है, आपको याद है कि वो कितना ज़्यादा पल पल की खबर रखता है, खास करके राजनीतिक घटनाओं की, ऐसा लोगों का कहना है। अब वहां पर जब गहमा गहमा शुरू हुई और महसूस ये हुआ कि वसुंधरा राजे शायद दबाव बनाने का काम कर रही हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार से कोई खेमेबंदी हो सकती है, उसके बाद दिल्ली से जो भाजपा के नेता हैं अरुण सिंह, उनको भेजा गया और स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की गई। विधायकों का इस तरह से अलग अलग होटलों में अलग अलग नाम से रहना ये बताता है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे अपनी लॉबिंग कर रही हैं। अब बात यह है दर्शकों के राजस्थान के अंदर अभी तक ये इशारे दिए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगी। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगी तो दो बातें निकलकर ये आती हैं। तो क्या वहां पर जो 47-48 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे के कैंप के माने जाते हैं, जहां कुछ वसुंधरा राजे के ऐसे विधायक हैं जो बागी होकर लड़े और एक वो देवी सिंह पटेल हैं, उनको भी हरा दिया, बल्कि जमानत जब्त हो गई उनकी, और वसुंधरा राजे के वो करीबी हैं, उनका एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो कहने का मतलब ये है दर्शकों कि वो विधायक क्या तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा के खेमे में आ जाएंगे अगर दिल्ली से कोई ये ऐलान होता है कि वसुंधरा राजे सीएम की कैंडिडेट नहीं होंगी या सीएम घोषित नहीं किया जाएगा। एक स्थिति तो है ये। दूसरी स्थिति यह है कि वसुंधरा राजे के बारे में मैं आपको पहले बता चुका कि 2018 में 80 सीटों पर उन्होंने अपने लोगों को लड़ाया था, 53-57 लोग जीत कर आए थे, जबकि अमित शाह ने 120 सीटों पर लड़ाया और ज़्यादातर हार का सामना जो है उनको करना पड़ा था। अब बात यह है कि 2024 के चुनाव भी सामने हैं। राजस्थान की 25 सीटों पर भी नज़र होगी प्रधानमंत्री जी की। वसुंधरा राजे को अगर साइड लगा दिया जाता है तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भी नुकसान का मुंह देखना पड़े? विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दर्शकों दोनों अलग होते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे का इतना भी कद छोटा नहीं है। ये बात अलग है कि वो उसके बावजूद भी उन्होंने खुली बगावत नहीं की, लेकिन जितनी भी उनकी नाराजगी थी उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में आ गई। लेकिन उसमें एक बड़ा रोल वसुंधरा राजे का भी है। कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कि इंडिपेंडेंट लड़े हैं, बागी होकर लड़े हैं, वो भी जीते हैं, वहाँ पर वो गई हैं। और कुछ विधायक ऐसे हैं जिनको टिकट ही वसुंधरा राजे की वजह से मिला है। तो वसुंधरा राजे के लिए वो ज़बरदस्त समर्थक का रूप में काम करेंगे इस सरकार को बनाने में भी और आने वाले 2024 के चुनाव में भी। तो वसुंधरा राजे और केंद्र के बीच में थोड़े डिस्टेंसेस नज़र आए, लेकिन इस बीच खबर ये आई कि वसुंधरा राजे दिल्ली पहुँच गई और आकर के उन्होंने वहाँ पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन केंद्र को और आला कमान को, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की खबर हो गई कि होटलों के अंदर नाम बदल के विधायकों को रखवाने के पीछे वसुंधरा राजे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और वो जो रिजॉर्ट मैंने आपको बताया, वहाँ पर भी जो विधायक रुके थे वो भी वसुंधरा राजे की मर्जी से रुके थे। इसको एक बगावत के रूप में लिया जा रहा है। लेकिन क्या मोदी जी 2024 के मद्देनज़र वसुंधरा राजे की बगावत को दरकिनार करेंगे या फिर अपने मिजाज के मुताबिक अपने समकक्ष तमाम नेताओं को, जैसे पूर्व में वो साइड लाइन कर चुके हैं, इस बार वसुंधरा राजे के साथ ये होगा? कई बार ऐसा भी होता है दर्शकों की जो विधायक होते हैं वो भी अपनी अपनी राजनीति देखते हैं। उनको मालूम ये पड़ता है कि संगठन और पार्टी अलग चीज़ होती है, उसके साथ उसके खिलाफ वो जाते नहीं। लेकिन फिर भी सचिन पायलट जैसा नेता भी बगावत करके, जैसा कि बताया जाता, चला गया था। वसुंधरा राजे तो वैसे भी बहुत कद्दावर नेता हैं, वजन रखती हैं, मजबूत हैं, टिकट दिलाने में उनकी भूमिका रही है। लेकिन अब केंद्र को ये सोचना है
कि अब वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना है तो क्या उस नुकसानात से भी दो चार होने का मूड है, या फिर अब वसुंधरा राजे अपना अभी तक तो संयम से काम करती रही हैं, इलेक्शन से पहले उनको दरकिनार काफ़ी किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने ना अलग पार्टी बनाई, ना बगावत की, ना किसी प्रकार की कोई बात नज़र आई है, बल्कि ये कहती रही कि मैं पार्टी लाइन के को जानती हूँ, एक बात। लेकिन अब चूंकि पानी सर से ऊपर चला गया, अब तो सीएम फेस घोषित होने वाला है, तो क्या वसुंधरा राजे नॉर्मल सी मिनिस्टर बनकर रह जाएंगी? ऐसा संभव है? उनकी उम्र, उनका तजुर्बा, उनका कद देख करके आपको लगता है? या फिर वसुंधरा राजे अब फाइनल पारी खेलने वाली हैं कि विधायकों को एक ही झटके से कुछ अलग कर देना, 15-20 विधायक ही अलग होने, जो अल्पमत में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 100 पर सरकार बनती है, 115 गालिबन विधायक आए, 20 भी आ जाएंगे तो 95 हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। ये वहाँ गहमा गहमी है, करनी सेना के अध्यक्ष को मार दिया गया, ये तो जयपुर में गहमा गहमी है, लेकिन वसुंधरा राजे केंद्र विधायक, ये रहना, ये होटल में जाना, ये रिजॉर्ट में जाना, ये इतना बड़ा चर्चे का विषय बना है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर हमारा पेज है उसको भी आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।